Episode 4 of एक और पाकीज़ा is on air. Let's check whether the frame aligned or did not align with the feeling. एपिसोड की ओपनिंग सीक्वेंस जहां पाकीज़ा और फराज नई जगह पर पहुंचते हैं और साथ ही फ्लैशबैक रिवील होता है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, वो दोनों किस तरह मिले थे एंड ऑनेस्टली दिल से बुरा लगता है इन दोनों के लिए. They were trapped so badly without even being at fault. पाकीज़ा का ट्रॉमा इतना डीपली पोर्ट्रे किया गया है कि वो उस जगह रह ही नहीं पाती, वहाँ से चली जाती है एंड फराज बेचारा भी बहुत तंग है, लेकिन फिर भी वो पाकीज़ा को अकेला तो नहीं छोड़ सकता, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है. बेंच पर बैठे होते हैं दोनों और उन दोनों की कन्वर्सेशन दैट वाज सो नेचुरल. आई रियली लाइक्ड इट. सो सॉफ्ट, सो रियल. नमीर खान की एक्टिंग यहाँ स्पेशली स्ट्रॉन्ग थी. फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग. फ्लैशबैक में पाकीज़ा का अपने भाइयों के साथ बॉन्ड दिखाना एक्सट्रीमली इमोशनल था. जब उसका बड़ा भाई अकबर घर आता है एंड ही रिमेंबर्स पाकीज़ा, वो किस तरह उसको वेलकम करती थी. ये सीन क्लियर करता है कि ये लोग कोई ब्रोकन फैमिली में से नहीं थे. दे वर हैप्पी लविंग पीपल. लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से सब कुछ बदल गया. वो बहन भाई बिछड़ गए, वो लोग एक साथ रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स क्रूअल नॉर्म्स. वेरी वेल रिटन एंड डीपली फेल्ट मोमेंट. समन को भी पता चल गया है पाकीज़ा के इंसिडेंट का और वो पाकीज़ा के फादर से बात करती है. दैट एंटायर कन्वर्सेशन वॉज पावरफुल. नूरुल हसन साहब की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग थी. एक बाप जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है लेकिन सोसाइटी के डर की वजह से उसका साथ नहीं दे पाता, और वो जब सीन के एंड में रोते हैं. ऑनेस्टली एक्टिंग पीक देयर. फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग. हाउएवर जब पाकीज़ा के फादर समन के ऑफिस से निकलते हैं और फिर अपने ऑफिस में आकर शेल्फ के अंदर फेस छुपाते हैं, मुझे ये डायरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आई. बहुत वियर्ड फील हो रहा था, ऑकवर्ड एंड अननेसेसरी था. यहाँ फ्रेम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया. फिर आता है पाकीज़ा और फराज का इमोशनली हैवी सीन. क्या डायलॉग्स हैं और क्या डिलीवरी है. सहर खान हर एपिसोड के साथ और इम्प्रेस कर रही हैं. दैट कलंक डायलॉग लिटरली टच द हार्ट. फराज का पाकीज़ा को फ़ोन गिफ्ट करना, बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है चीज़ों को बेटर बनाने की. बोथ एक्टर्स डिलीवर्ड ब्रिलियंटली हियर. रेस्टोरेंट सीन में ज़ुबैर और समन की कन्वर्सेशन रियलिस्टिक और ग्राउंडेड थी. कोई ओवर ड्रामेटिक बातें नहीं, सिर्फ रियल फैक्ट्स. होपिंग समन जेन्युइनली पाकीज़ा के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले. फ्लैशबैक्स जहाँ पाकीज़ा सेल्फी ले रही होती है और यासीन अचानक आकर खड़ा हो जाता है, ऑनेस्टली थोड़ा ऑकवर्ड लगा. घर का दरवाज़ा इस तरह ओपन होना क्वेश्चनेबल था. डायरेक्शन यहाँ वीक लगी. लेकिन उसके बाद पाकीज़ा और उसकी अम्मा का सीन बहुत स्ट्रॉन्ग था. नादिया अगन ने जो डायलॉग डिलीवरी दी, स्पेशली जब वो कहती हैं कि अगर हाथ पकड़ भी लिया था यासीन ने तुम्हारा तो क्या हो गया, तुमने भी उसे थप्पड़ मारा था, वो उसने तुमसे माफ़ी भी मांगी, तुम दोनों का साथ नाम आ गया था तो उन्होंने रिश्ता भी भेजा, लेकिन तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो. ये हमारी सोसाइटी के डेंजरस माइंडसेट को एक्सपोज करता है और इसी माइंडसेट की वजह से गर्ल्स साइलेंस में सफ़र करती हैं. पावरफुल राइटिंग. और मुझे यहाँ पर सहर खान की एक्टिंग ने अगेन इम्प्रेस कर दिया. वो इतना ब्यूटीफुली पाकीज़ा को एक्सप्रेस कर रही हैं कि किस कदर वो प्लेफुल थी. दैट scene, taking selfies, everything was on point. Very nice. Really enjoyed that sequence. लास्ट सीन में नूरुल हसन और आमना इलियास का इंटरेक्शन, समन का डायलॉग के पिछला हादसा भुलाने के लिए ज़माने को नए हादसे की ज़रूरत होती है. दैट वॉज सो पावरफुल. दिस वन लाइन लिटरली समराइजेज आवर सोसाइटी. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय आमना इलियास. फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग. ओवरऑल एपिसोड नंबर 4 इमोशनली स्ट्रॉन्ग था, लेयर्ड और सोशली रेलेवेंट था. डायरेक्शन थोड़ी जगह पर वीक थी, लेकिन परफॉर्मेंसेज और राइटिंग ने एपिसोड को कैरी किया. इफ़ यू लाइक दिस ऑनेस्ट रिव्यू, सब्सक्राइब टू फ्रेम एंड फीलिंग, ताकि हम हर एपिसोड में चेक करते रहें फ्रेम अलाइन था या फ्रेम फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो गया. थैंक यू. बाय बाय.